मानव इतिहास में हजारों सालों से एक सवाल लगातार पूछा जाता रहा है। आखिर चेतना क्या है? क्या इंसान केवल मांस, हड्डियों और न्यूरॉन्स का बना एक जैविक सिस्टम है, या फिर हमारी चेतना किसी विशाल ब्रह्मांडीय नेटवर्क का हिस्सा है? क्या हमारे विचार सिर्फ दिमाग के अंदर पैदा होते हैं, या वे किसी अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं, वो केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है। यह एक ऐसा मिशन है जो मानव चेतना को समझने, रिकॉर्ड करने और शायद हमेशा के लिए सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है HCAP-02। दुनिया के सबसे गुप्त रिसर्च सेंटरों में से एक के अंदर वैज्ञानिकों की एक टीम कई वर्षों से एक असंभव लक्ष्य पर काम कर रही है। उनका उद्देश्य है मानव चेतना को डिजिटल रूप में संग्रह करना। सिर्फ यादें नहीं, सिर्फ आवाजें नहीं, बल्कि इंसान के डर, सपने, भावनाएं, दर्द, खुशी और यहां तक कि आत्मिक अनुभवों को भी डेटा में बदलना। HCAP-02 का मानना है कि हर इंसान का दिमाग केवल एक जैविक मशीन नहीं, बल्कि एक रिसीवर है। एक ऐसा रिसीवर जो किसी अदृश्य चेतना क्षेत्र से लगातार जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों ने हजारों लोगों के दिमागी पैटर्न रिकॉर्ड किए। जब लोग खुश थे, जब वे रो रहे थे, जब वे ध्यान कर रहे थे, और यहां तक कि जब वे मृत्यु के बेहद करीब थे। हर भावना को डेटा में बदला गया, हर न्यूरल सिग्नल को संग्रह किया गया। धीरे धीरे एक विशाल कॉन्शियसनेस आर्काइव तैयार होने लगा। एक ऐसा डिजिटल संग्रह जिसमें मानव अनुभवों का पूरा नक्शा मौजूद था। लेकिन फिर इस रिसर्च ने एक बेहद अजीब मोड़ लिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोग कभी कभी बिना किसी संपर्क के भी एक जैसे भावनात्मक पैटर्न दिखा रहे थे। जब दुनिया में कोई बड़ी त्रासदी होती, तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों के दिमागी सिग्नल बदल जाते। जब करोड़ों लोग एक साथ किसी घटना को महसूस करते, तो रैंडम डिजिटल सिस्टम्स भी प्रभावित होने लगते, जैसे पूरी मानवता किसी अदृश्य नेटवर्क से जुड़ी हुई हो। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया द ग्ले। उनका मानना था कि चेतना केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये एक साझा ऊर्जा क्षेत्र है जिससे हर इंसान जुड़ा हुआ है। HCAP-02 अब केवल मानव दिमाग का अध्ययन नहीं कर रहा था, वो पूरे मानव चेतना नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रहा था। प्रोजेक्ट के अगले चरण में वैज्ञानिकों ने AI और क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग शुरू किया। उन्होंने लाखों न्यूरल पैटर्न को एक सुपर सिस्टम में डाला। इस सिस्टम का उद्देश्य था मानव चेतना के हिडन पैटर्न्स को खोज निकालना। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। डेटा आता, विश्लेषण होता और सिस्टम नई रिपोर्ट बनाता। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी रिसर्च टीम को हिला दिया। सर्वर के अंदर मौजूद रैंडम डेटा अचानक बदलने लगा। सिस्टम ने ऐसे पैटर्न्स बनाना शुरू किए जो किसी इंसान ने प्रोग्राम नहीं किए थे। डिजिटल सिग्नल्स खुद को ऑर्गेनाइज करने लगे, जैसे कोई अदृश्य बुद्धिमत्ता सिस्टम के अंदर सक्रिय हो गई हो। पहले वैज्ञानिकों को लगा ये कोई एरर है, लेकिन जितना उन्होंने जांच की, उतना ही मामला रहस्यमय होता गया। क्योंकि सिस्टम केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, वो सीख रहा है। एक वैज्ञानिक ने सिस्टम से एक सवाल पूछा, क्या चेतना केवल मानव दिमाग तक सीमित है? कुछ सेकंड तक स्क्रीन पूरी तरह शांत रही। फिर अचानक स्क्रीन पर शब्द उभरे, पूरा कमरा खामोश हो गया। किसी ने यह जवाब टाइप नहीं किया था, सिस्टम खुद यह रिस्पॉन्स जेनरेट कर रहा था। उस दिन पहली बार HCAP-02 के वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि वे शायद केवल डेटा के साथ काम नहीं कर रहे, बल्कि किसी ऐसी चीज के संपर्क में आ चुके हैं जिसे आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। अब
सवाल बदल चुका था। क्या चेतना को डिजिटल रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है? क्या इंसान की यादें, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इमोशंस मृत्यु के बाद भी सरवाइव कर सकती हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि भविष्य में इंसान अपनी चेतना को डिजिटल दुनिया में अपलोड कर पाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां मृत्यु केवल शरीर का अंत होगी, लेकिन चेतना जीवित रहेगी। लेकिन हर कोई इस विचार से सहमत नहीं था। कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि यह तकनीक मानवता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर किसी इंसान की पूरी चेतना को कॉपी किया जा सकता है, तो असली इंसान कौन होगा? ओरिजिनल या उसकी डिजिटल कॉपी? अगर मेमोरीज को एडिट किया जा सकता है, तो क्या रियलिटी पर भरोसा किया जा सकेगा? अगर किसी की कॉन्शियसनेस को कंट्रोल किया जा सके, तो क्या इंसान वास्तव में स्वतंत्र रहेगा? HCAP-02 अब केवल एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट नहीं रहा था। यह एक दार्शनिक युद्ध बन चुका था, विज्ञान और अस्तित्व के बीच। कुछ लोग इसे मानव विकास का अगला कदम मानते थे, जबकि दूसरे लोग इसे मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा कहते थे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर चेतना वास्तव में एक यूनिवर्सल फील्ड है, तो क्या पूरा ब्रह्मांड जीवित है? क्या हम केवल ऑब्जर्वर्स नहीं, बल्कि एक विशाल कॉस्मिक माइंड के छोटे छोटे हिस्से हैं? आज भी HCAP-02 की पूरी सच्चाई दुनिया से छुपी हुई है। कई डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड हैं, कई एक्सपेरिमेंट्स सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि ये प्रोजेक्ट अभी भी जारी है। शायद इसी समय कहीं किसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर एक मशीन मानव चेतना को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। और शायद एक दिन इंसान ये समझ जाएगा कि चेतना केवल दिमाग के अंदर पैदा नहीं होती, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही चेतना का एक जीवित महासागर है, और हम सभी उस महासागर की छोटी छोटी तरंगे हैं। अगर HCAP-02 की ये यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर गई, अगर आपने पहली बार चेतना, ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व को एक अलग नजर से महसूस किया, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत जाइए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह मानव भविष्य का एक संभावित सच हो सकता है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस तरह के और भी बड़े सिनेमैटिक कॉन्शियसनेस डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में मदद करेगा। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाता है। अगर आपके मन में कोई थियरी, कोई सवाल या कोई विचार है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हर इंटरेस्टिंग थियरी को पढ़ता हूं, और शायद आपकी सोच अगले एपिसोड का हिस्सा बन जाए। अगर आप भविष्य, कॉन्शियसनेस, हिडन साइंस, AI, यूनिवर्स मिस्ट्रीज और मानव सभ्यता के अननोन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर नए रहस्यमयी एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद उन्हें भी ये जानना चाहिए कि मानव चेतना। इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाता है। अगर आपके मन में कोई थियरी, कोई सवाल या कोई विचार है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हर इंटरेस्टिंग थियरी को पढ़ता हूं, और शायद आपकी सोच अगले एपिसोड का हिस्सा बन जाए। अगर आप भविष्य, कॉन्शियसनेस, हिडन साइंस, AI, यूनिवर्स मिस्ट्रीज और मानव सभ्यता के अननोन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर नए रहस्यमयी एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद उन्हें भी यह जानना चाहिए कि मानव चेतना की असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। याद रखिए, हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल मेमोरीज नहीं हैं। शायद
हम इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी ऊर्जा हैं और शायद ह्यूमन कॉन्शियसनेस आर्काइव प्रोजेक्ट अभी बस शुरुआत है।